मकर राशि फल जुलाई माह 2024। जन्म राशि के आधार पर मकर राशि के जातकों के जीवन का संपूर्ण विश्लेषण 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का जो समय होगा, गोचर ग्रहों के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस माह में शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। शनि का गोचर भी आपके लिए विशेष उपलब्धियों से जोड़ने वाला है और बृहस्पति और मंगल भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेंगे। ये कार्यक्रम आपके जीवन में विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के रूप में आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा, ताकि हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों को आप लंबे समय तक देखते रहें। मैं ईश्वरविंद विवृत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा ही इस दुनिया में सबसे बड़ी समृद्धि है। तो आपके जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा निरंतर बनी रहनी चाहिए और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण आपके जीवन में निरंतर बना रहना चाहिए। मकर राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का एक विशेष कालखंड समय चल रहा है। इसीलिए कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। इसलिए हमने कहा कि आप प्रभु श्री राम का स्मरण अपने मन में जरूर करें, क्योंकि शनि के 7.5 का कालखंड है और ऐसे समय में कहीं ना कहीं व्यक्ति को कितना भी अच्छा करे, कुछ ना कुछ अगर मगर किंतु परंतु उसके जीवन में लगी रहती है। तो शनि का गोचर द्वितीय भाव में आपके राशि से, तो निश्चित रूप से थोड़े से वीकनेस, वायु विकार यानी कि बात से संबंधित परेशानी स्वास्थ्य में बन सकती है और एक तरह से आलस्य इस माह में आपको आपके ऊपर हावी हो सकती है। तय समय पर कार्यों को पूरा करने में थोड़ी सी असमर्थता महसूस करेंगे, वीकनेस के कारण, वायु विकार के कारण, और शरीर में कहीं ना कहीं इंटरनल दर्द का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की यदि परेशानी है बने तो आप किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर के पास जा करके अपनी सही ट्रीटमेंट, सही चेकअप अवश्य करें। बृहस्पति का गोचर 5वें घर में। बृहस्पति ग्रह सभी नवग्रहों में बेहद शुभ ग्रह होने के नाते जब 5म भाव में शुभ ग्रह का गोचर होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में विशेष शुभ कार्यों को करने में सफल हो जाता है। बृहस्पति के साथ साथ मंगल का भी गोचर 5म भाव में होगा, जो कि कैरियर में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। अपने कार्यों को जिम्मेदारी से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 5म भाव में मंगल कई बार अति आत्मबली, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, जिसके कारण से बेवजह व्यक्ति आर्ग्यूमेंट में फंसता है, तर्क कुतर्क में फंसते चला जाता है और कई बार आप देखेंगे कि उसके तर्क कुतर्क से ही उसके अच्छे बने बनाए जो रिश्ते होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता क्यों। मंगल 5म भाव में जब गोचर करेगा 12 जुलाई के बाद, तो महिलाओं को ब्लड इन्फेक्शन की सामना करना पड़ता है। कंसीव हैं आप, बच्चा है गर्भ में, तो उसकी विशेष रख रखाव के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे, अन्यथा कई बार गर्भदोष जैसी समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, क्रूर प्रवृत्ति। तो क्रूर ग्रह होने के नाते यह कष्टकारी परिवेश हमारे जीवन में स्थापित करता है।
शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा, तो शुक्र का कर्क राशि में जो गोचर होगा वो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। लेकिन मंगल और गुरु आपको आपके करियर में, अध्ययन कार्यों में और आपके कंपटीशन को करने की, कंपटीशन को लड़ने की जो ताकत है उसे जरूर कमजोर करता है। तो अपने तय समय पर अपने कार्यों को, अध्ययन कार्यों को पूरा करने का आपको एक विशेष रणनीति अपने जीवन में अवश्य बनाना चाहिए। वो रणनीति ही आपको विशेष सफलता की ओर लेके जा सकता है। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होने के नाते एक बड़ी व्यापारिक डेवलपमेंट्स, कहते हैं शनि का जो अंतिम 7.5 का जो अंतिम चरण होता है वो रजत पाद होता है। अब रजत पाद का मतलब होता है कि वो जीवन के सही मंजिल की ओर व्यक्ति को पुश करता है, धक्का देता है। वो बताता है कि ये रास्ता है और बेटा इस रास्ते पे आप आगे बढ़ो। तो अंतिम जो चरण है वो आपको आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट से आपको जोड़ेगा। अब आप आगे कुछ समय तक जीवन में अपने देखेंगे, क्योंकि अंतिम चरण का काफी समय बीत चुका है, अब थोड़ा समय बचा है, यानी कि 1 साल से भी कम, 10 महीने का टाइम है। तो 10 महीने के अंदर आप देखेंगे आने वाले कि ये आपके जीवन में आपके रास्ते को बदल रहा है, आपके मार्ग में डाइवर्सन पैदा कर रहा है। जिस रास्ते में आप तेज गति से जा रहे हैं उसको बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। जो दूसरी रास्ता डाइवर्जन आपको मिल रहा है वो रास्ता है आपके सही मंजिल की ओर आपको लेके जाएगा। जीवन में हमें जाना कहाँ है हमें नहीं पता होता है, लेकिन यदि हमारे जीवन में डाइवर्जन जब आती है वो डाइवर्जन ही हमें हमारे जीवन के सही मंजिल की ओर हमें अग्रसर करता है। आजकल आप देखेंगे कि गूगल मैप से आदमी नए जगह, अनजान जगह पे गूगल मैप में लगा के रास्ता और उस रास्ते में वो चलता चला जाता है, मंजिल में पहुंच जाता है। तो उसी तरह से आपके जीवन का जो गूगल मैप है वो आपके जीवन को बदल रहा है। चाहे आप व्यापार के अंदर देख सकते हैं बदलाव, पारिवारिक रख रखाव का बदलाव हो सकता है, अविवाहित हैं तो विवाह के माध्यम से जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव को आप रियलाइज कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको व्यापारिक डेवलपमेंट से आपको जोड़ेगा, करियर को मजबूत करेगा, करियर के अंदर नए नए अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बनाएगा, एक बड़ी समृद्धि को अर्जित करने के लिए आपको नए जॉब में जोड़ सकता है। इस समय में यदि कोई जॉब आपका परिवर्तन होता है, बदलता है, तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि ये आपके जीवन में लंबे समय तक चलने वाला करियर है। इसे आप किसी सुनहरे अपने डायरी में लिख करके रख सकते हैं। और ये संभव इसलिए होगा, ये सुनहरा समय इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 10 महीने अब बचे हैं। 7.5 का समाप्ति कालखंड का, और जैसे ही 6 महीने बचेगा वो स्वर्णिम काल होता है। 7.5 का 7 साल ही संघर्ष है। जो लास्ट के 6 महीने होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में एक स्वर्णिम कालखंड के रूप में उसे लिखा जाता है। तो आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन में एक ऐसे समृद्धि से अपने आप को जुड़ता हुआ जरूर देखेंगे 7.5 के उतरता हुआ प्रभाव के कारण से। और गोचर ग्रहों का प्रभाव भी आपके जीवन में बेहद शानदार और दमदार आपको अच्छे परिणाम आपके जीवन में दे रहे हैं। समयाभाव के कारण से आप यदि अपने बारे में और विशेष जानना चाहते हैं, कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देख लिया और आपकी जिज्ञासा है, आपकी मन इच्छा है कि मुझे और अपने बारे में जानना है, हमसे बात करनी है, तो आप अपनी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। तो फिर पर्सनली आपके लिए आप
के साथ हमारी बातचीत विस्तार से होगी, निःशुल्क होगी। आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको बताएंगे और जीवन में एक सही मार्ग कौन सा है उस मार्ग का चयन करेंगे। जीवन में आ रही समस्याओं का उपाय बताएंगे और उन उपायों को यदि आप करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदारी भी हम पूरी तरह से लेंगे। पर बस बदले में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनिदेव के 7.5 के उतरते हुए स्वर्णिम कालखंड को आप अपने जीवन में सदुपयोग करें और जीवन में आ रही कष्ट परेशानियों का निवारण प्रभु श्री राम के कृपा से आपके जीवन में हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव।